मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, अपन पाठ 2 पढ़ रहे हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम दिया जा रहा है डेली आपको अपनी कॉपी में करना है। किताबें ले लीजिए, कॉपियाँ ले लीजिए ताकि आप काम करते रहें। और आपके पास ये गृह कार्य अगर होगा तो आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे और जब स्कूल आएंगे तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? जल की स्वच्छता तक। जल की स्वच्छता के बारे में कल बताया था ना मैंने आपको, प्रश्न भी दिए थे। हमारे 4 प्रश्न हो गए हैं इस किताब से। आज हम पढ़ेंगे भोजन की स्वच्छता। भोजन की स्वच्छता क्या होती है बच्चों? भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन की स्वच्छता यानी भोजन खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वह हमें बिल्कुल साफ और शुद्ध लेनी चाहिए। दूषित भोजन, जो अगर भोजन हमारा दूषित होगा, खराब होगा तो उनसे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें दूषित भोजन से बचना चाहिए, हमें दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। कभी कदार ये जो भी दूषित भोजन होता है उससे उनसे अनेक बीमारियां हो जाती हैं, हम भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमें दूषित भोजन से बचना चाहिए। हमें शुद्ध और जो शाकाहारी भोजन है वही खाना चाहिए। फिर हमें भोजन करने से पहले यानी भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले क्या क्या करना चाहिए? भोजन बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए, भोजन खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, भोजन खाने के बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए। और हम भोजन जब खाते हैं या करते हैं तो हमें उस स्थान को अपना साफ़ कर लेना चाहिए, यानी हम उचित स्थान पर बैठकर साफ बिल्कुल सुंदर जगह पर खाना खाएं। और जो भोजन से संबंधित जो बातें होती हैं बच्चों वो यही है किताब में कि हमें भोजन से जो पौष्टिक आहार मिलता है वह बिल्कुल शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। अब देखिए कि दूषित भोजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। भोजन की स्वच्छता। दूषित भोजन से होने वाली बीमारियां। इस समय कोरोना चल रहा है बच्चों, तो हमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। हमें शुद्ध और अच्छा ही हेल्दी ही खाना खाना है। दूषित भोजन से क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं? अतिसार, पेचिश, हैजा, टाइफाइड, ये जो है वो दूषित भोजन से बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें दूषित भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए। हमें बिल्कुल खाने पीने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ लेनी चाहिए, साफ़ रखनी चाहिए। फिर देखिए, भोजन बनाते या खाते समय हमें किन किन बातों का, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? भोजन बनाते या खाते समय हम निम्न बातों का पालन कर सकते हैं। हम निम्न बातें ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी? ये आपको बच्चे ध्यान भी रखना है कि भोजन करने से पहले आपको क्या क्या करना है। भोजन बनाते समय हाथ साफ करना चाहिए। आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो उनको कहो कि मम्मी पहले आप साबुन से अच्छे से हाथ वगैरह धोएं तभी खाना बनाएं। और आप भी जब खाना खाने बैठें तो आपको साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। फिर सब्जी को साफ पानी से धोना चाहिए। इस समय कोरोना चल रहा है बच्चों, बाहर सब्जी वाले आते हैं, उनसे सब्जी लेते हैं, तो जैसे ही आप सब्जी लाते हो उसको साफ़ पानी से बिल्कुल शुद्ध जल से धो लेना चाहिए ताकि हमारी सब्जियां हैं वो साफ़ सुथरी हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। सब्जी को साफ़ पानी से धोना चाहिए। फिर सब्जियां सदैव ढककर रखें, मतलब जो सब्जियां हैं वो हमें सदैव ढककर ही पकानी चाहिए। घर में जब मम्मी किचन में खाना बनाती है तो आप ध्यान देना कि मम्मी जब भगोने में या कढ़ाई में सब्जी बनाती है तो उसको ढक्कन से ढक देती है ताकि हमारा जो भोजन है वो शुद्ध रहे, साफ रहे, किसी भी प्रकार के जो कीटाणु हैं वो आकर उस पर नहीं बैठे। और जब खाना हमारा बन जाता है तो हमें उसको ढककर रखना चाहिए। ये बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। फिर खाने के बर्तन, राख या जो साबुन धोने का, जो बर्तन धोने का साबुन होता है, पाउडर होता है, उससे हमें बर्तनों को साफ करना चाहिए। खाने के बर्तन, राख या धोने के पाउडर, जो बर्तन धोने का जो पाउडर होता है उससे हमें इनको साफ करना चाहिए। हाँ बच्चों, ये हमारे
भोजन बनाते या खाते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना है। ये हमारे नियम हैं, इन बातों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ लिया 4। एक पॉइंट और है, भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। क्या? भोजन खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। ठीक है। अब हमें भोजन हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ वह स्थान भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं बच्चों, भोजन करने का स्थान साफ होना चाहिए। यानी आप जहाँ भोजन खाएंगे या जहाँ भोजन आप करेंगे बैठकर, वह स्थान भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए। ये आपके निम्न पॉइंट हो गए हैं। कौन से? भोजन बनाते और खाते समय आपको क्या क्या करना है। इसी से संबंधित बच्चों हमारे 2 प्रश्न बने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से। ये 5वां प्रश्न आएगा इस टॉपिक में। 5वां प्रश्न हमारा बनता है, हमने अब तक 4 प्रश्न कर लिए हैं। दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों के नाम लिखो। आप नाम लिख सकते हो। यहाँ देखिए, ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, आपके 5वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा पूरा। आप इसको यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। फिर 6ठा प्रश्न देखिए, भोजन बनाते हुए खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके ये मैंने 6 पॉइंट लिखाए हैं बच्चों। ये 1 2 3 4 और ये 5 6, ये आपके पूरे टॉपिक यानी पूरे बिंदु आ जाएंगे। पूरी 5 बातें, 6 बातें आपकी इस उत्तर में आ जाएंगी। आप इनको अपने SW में करेंगे। चौथे प्रश्न के बाद में 5वें और 6ठे का उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा? भोजन की स्वच्छता के बारे में पढ़ा है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। मलेरिया, जैसा कि आप जानते हो, मलेरिया रोग जो है वो बच्चों किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। हमारा जो दूषित जल होता है, जो बाहर गंदगी होती है, जो बाहर रोड पर जो गड्ढों में पानी भरा रहता है, उनमें जो मच्छर पैदा होते हैं, वही मच्छर हमारे घरों में आ जाते हैं और हमारे शरीर पर जब वो काटते हैं तो उसी के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया रोग जो है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है बच्चों? मादा मच्छर क्या होता है? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो मादा स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए उसको मादा मच्छर कहते हैं। वो फीमेल होती है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मलेरिया। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है बच्चों? मलेरिया रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। दूसरा, अब मलेरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं? बीमारी हो गई तो उसके लक्षण क्या होंगे? आप यहाँ लक्षण भी लिखेंगे। लक्षण है इसका मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार, सर्दी, लगकर आता है। मलेरिया बुखार जब बच्चों होता है तो उसमें हमें बहुत तेज़ ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो इसका लक्षण होता है मलेरिया बुखार सर्दी लगकर आता है। यानी हमें सर्दी लगती है तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए, यानी आप मलेरिया के बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। दूसरा, अब देखिए बच्चों,
मच्छर पैदा कैसे होते हैं? मच्छर पैदा होने के स्थान कौन कौन से होते हैं? मच्छर पैदा होने के स्थान पानी भरे गड्ढे, कूलर और हमारी जो पानी की टंकियाँ होती हैं, पानी की टंकी व हमारे आसपास के अंधेरे स्थान, जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर मच्छर होते हैं। अंधेरे स्थान, ये बच्चों मच्छर पैदा होने के स्थान होते हैं जहाँ पर पानी भरा होता है, गड्ढे होते हैं। कूलर, जो कूलर की टंकियाँ होती हैं उनमें पानी भरा रहता है, उन्हें हम समय समय पर साफ़ नहीं करते तो उनमें भी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। और जो हमारे छतों पर जो टंकियाँ रखी होती हैं पानी की, वो भी अगर हम समय समय पर साफ़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी मच्छर हो जाते हैं। और फिर हमारे आसपास आपने देखा हो कई स्थान अंधेरे में रहते हैं, यानी जहाँ कोई स्थान लाइट नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, तो वहाँ पर भी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो मलेरिया रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। इसका लक्षण है मलेरिया बुखार, सर्दी लगकर आता है। और ये पैदा कहाँ होते हैं? ये जो स्थान के नाम लिखे हैं, गड्ढों में, कूलर में, पानी की टंकी और आसपास के अंधेरे स्थान। अब बच्चों इनके उपचार, मलेरिया का उपचार क्या है? मलेरिया का उपचार, मलेरिया का उपचार आपको क्या करना है बच्चों? जो मलेरिया रोग से बचने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमें समय समय पर क्या करना चाहिए? दवा का छिड़काव करना चाहिए। दवा का छिड़काव करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर दवा का छिड़काव करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और रात को मच्छर अगरबत्तियों को जलाना चाहिए। चौथा, रोगी का परीक्षण कराएं व समय पर दवाई दिलानी चाहिए। ये बच्चों मलेरिया रोग के उपचार हैं। क्या क्या? दवा का छिड़काव करना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, रात को मच्छर अगरबत्तियों का, जो आजकल आप देखते हो जो मच्छर अगरबत्ती का छुआ छाप है या जो कॉइन वगैरह आती है उसको जलाना चाहिए। रोगी का परीक्षण कराएं व समय पर दवाई दिलानी चाहिए। हाँ बच्चों, ये आपने यहाँ पर मलेरिया के उपचार पढ़ लिए हैं। अब देखिए बच्चों, आज का आपका गृह कार्य क्या होगा?
आपने पहले प्रश्न नंबर 5 और 6 किया था ना, वो भी आपको कॉपी में करना है। 5, 6 और ये 2 प्रश्न मैंने अभी दिए हैं, जैसा कि इसी लेक्चर में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और उन 2 प्रश्नों के उत्तर जो आज लेक्चर दिए हैं मैंने उसी में मिलेंगे। 5, 6, 7, 8 कॉपी में करने हैं आपको पर्यावरण की। 7वां प्रश्न आपका होगा, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? इसका उत्तर आप ये लिख सकते हो, मलेरिया रोग मादा मच्छर के काटने से होता है, यही मिल गया आपको। 8वां प्रश्न है, मलेरिया रोग के कोई 4 उपचार। ये देखो यहाँ आपका इसका उत्तर मिल गया। तो जो प्रश्न मैंने दिए हैं वो आपको इसी लेक्चर में यहाँ पर मिलेंगे, आपको कॉपी में करने हैं और कल अब हम पढ़ेंगे।